गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आज हम पढ़ेंगे आपकी साइंस की टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है कम्बशन एंड फ्लेम। तो देखिए स्टूडेंट्स, कम्बशन एंड फ्लेम के बारे में चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। वी कैन नॉट थिंक ऑफ लाइफ एक्टिविटी वेयर वी डू नॉट रिक्वायर एनर्जी। इज दिस एनर्जी अवेलेबल इन द फॉर्म वी यूज इट? एग्जैक्टली नॉट. We use fuels like firewood, cow dung cakes, charcoal, coal, kerosene and cooking gas for cooking and heating. Here, heat energy comes from the fuels only when these fuels undergo combustion, otherwise it would remain hidden in the fuels. Petrol, compressed natural gas, CNG and diesel give energy for automobiles and industries. All fuels release heat on burning and different efficiency. But how does burning start? What happens to the wax when a candle is burned? What happens to a natural gas or kerosene when it is burned? We shall try to find out the answers to some of the questions in this chapter. तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपको बोला गया है कि हमारी जो लाइफ है, हम हमारी लाइफ को बिना एनर्जी के बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। ओके स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि हम लोग हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी फॉर्म्स में एनर्जी को यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग फ्यूल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा फायर, वुड, काउडंग केक्स, चारकोल, कोल, केरोसिन, कुकिंग गैस। तो स्टूडेंट्स, यही सारे कहाँ से आते हैं? जब इन फ्यूल्स को हम लोग कम्बशन के प्रोसेस से पास करते हैं, यानी कि जब इनके अंदर कम्बशन की प्रोसेस होती है, तभी ये फ्यूल्स जो है वो हमें हीट एनर्जी देने की फॉर्म में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड अगर इनका कम्बशन नहीं हुआ होता तो ये क्या रहते, सिर्फ ये फ्यूल्स ही बनकर रह जाते। ओके स्टूडेंट्स, अब जैसे हमारा पेट्रोल है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड डीजल है, ये क्या करते हैं? हमें एनर्जी देते हैं। किस चीज़ के लिए? हमें नहीं देते हैं, हमारे ऑटोमोबाइल्स को एनर्जी देते हैं एंड इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको? तो ये जो बच्चों सारे फ्यूल्स है, ये क्या करते हैं? जब भी इन्हें हम लोग बर्न करते हैं तो ये बहुत सारी हीट को रिलीज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन इनकी जो एफिशिएंसी होती है, हीट निकलने की जो एफिशिएंसी होती है वो सबकी अलग अलग होती है। तो स्टूडेंट्स, फिर यहाँ आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं कि लेकिन जो बर्निंग है वो कैसे स्टार्ट होती है? जो वैक्स होती है कैंडल की, उसको क्या होता है जब हम कैंडल को बर्न करते हैं? ओके स्टूडेंट्स, जो नेचुरल गैस है या फिर केरोसिन है, उसका क्या होगा अगर हम उसे बर्न करेंगे तो? ओके स्टूडेंट्स, चलिए इन क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं। सेकेंड है आपका पॉइंट टॉपिक, व्हाट इज कम्बशन। तो स्टूडेंट्स, कम्बशन क्या होता है? यू हैव लर्न दैट व्हेन मैग्नीशियम इज हीटेड इन एयर, इट कैचेस फायर एंड बर्न्स विद dazzling white flame, producing a large amount of heat energy. Similarly, when a strip of paper brought near a candle flame, it burns to produce heat and light energy. The charcoal on heating burns to produce a large amount of heat and dull red light. तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपको बोला गया है कि हम सबको पता है, जब भी हम मैग्नीशियम जो रिबन था, अगर हम उसे बर्न करते हैं एयर के प्रेजेंस में, हीट करते हैं, तो क्या होता है? वो फायर कैच कर लेगा एंड एक वाइट फ्लेम के साथ वो बर्न होगा, जिससे क्या होगा? वो साथ साथ में क्या करेगा? हीट एनर्जी बहुत सारी लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करेगा। और अगर हम लोग एक स्ट्रिप ऑफ पेपर लेकर जाते हैं कैंडल फ्लेम के पास में, तो क्या होगा? वो हीट प्रोड्यूस करेगा एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। जबकि वजह जो चारकोल है, उसको अगर हम लोग बर्न करते हैं तो वो क्या करेगा? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड डल रेड लाइट निकालेगा। ओके स्टूडेंट्स, द मटेरियल्स विच बर्न are commonly called as combustible materials. The air or oxygen which helps in burning is called as supporter of combustion, and the chemical reaction which takes place with the release of heat and light energy is called as combustion. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको थ्री मेन पॉइंट्स जो है वो आपको रिमेंबर करने हैं। थ्री मेन टर्मिनोलॉजी है जो आपको रिमेंबर करनी है कि कम्बशन क्या होता है, कंबस्टिबल मटेरियल्स क्या होते हैं, एंड हमारा सपोर्टर ऑफ कम्बशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, कंबस्टिबल मटेरियल्स कौन से होते हैं? जो कि एयर के प्रेजेंस में बर्न हो सके। उन्हें हम बोलेंगे कंबस्टिबल मटेरियल्स। एंड बच्चों, सपोर्टर ऑफ कम्बशन क्या होगा? एयर या फिर ऑक्सीजन, जो कि कम्बशन के प्रोसेस में हेल्प करती है, बर्निंग के प्रोसेस में हेल्प करती है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सपोर्टर ऑफ कम्बशन। एंड बच्चों, इस पूरी ये जो रिएक्शन होती है, जो केमिकल रिएक्शन होती है इनके बीच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कम्बशन। जिसके अंदर क्या होता है? हीट भी निकलती है एंड लाइट एनर्जी भी निकलती है। Clear as students? The cause of fire was a mystery for many centuries. Not longer after oxygen was discovered, Anthony Lavoisier realized that this new element was a missing piece of the puzzle needed to explain combustion. He carried out a number of experiments and concluded that the fire was a result of chemical reaction between a burning substance and oxygen. This marked the end of alchemy and beginning of modern period. The three things that are needed for burning a fuel, oxygen and heat. तो students,
जो हमारे एंटोनी लेवोइजियर है, उन्होंने क्या रियलाइज़ किया कि ये ही एक एलिमेंट था, यानी कि सिर्फ ऑक्सीजन ही ऐसा एलिमेंट था जो कि मिसिंग था कंबशन के प्रोसेस को बताने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, फिर जब ये रियलाइज़ हुआ कि ऑक्सीजन ज़रूरत होती है कंबशन के प्रोसेस में, तो उन्होंने ऐसी क्या 3 चीज़ें बताई, ओके, जो 3 थिंग्स है उन्होंने बताई कि 3 थिंग्स कंबशन के लिए, बर्निंग के लिए ज़रूरी है। कौन कौन सी? फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि देखिए, फ्यूल अ सब्सटेंस दैट बर्न्स टू प्रोड्यूस एनर्जी। बच्चों, फ्यूल क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस जो कि बर्न होगा जिससे हमें एनर्जी मिलेगी। ओके, ऑक्सीजन व्हेन अ सब्सटेंस बर्न्स इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी क्या करते हैं, सब्सटेंस को बर्न करते हैं, तो वो ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करता है। ओके, हीट, दिस इज नीडेड टू स्टार्ट अ फायर एंड टू कीप इट बर्निंग। बच्चों, हीट तो हमें चाहिए होगी फायर को स्टार्ट करने के लिए, उसे बर्न करने के लिए। Okay, if you remove one side of the fire triangle, it will collapse. This means that if you deprive a fire of either fuel or oxygen or heat, then it will go out. The term burning is commonly used when a substance catches fire. When the term combustion is used whereas the term combustion is used when a substance burns in the presence of air and undergoes a chemical reaction to produce heat and light. Although burning is another word for combustion, the substance that undergoes combustion is said to be combustible and is also called a fuel. तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपको बोला गया है कि अगर आप लोग ये जो फायर ट्रायंगल है, फायर ट्रायंगल स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है कि जो फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट है, इनका जो सर्कल है वो हमेशा, इनका जो ट्रायंगल है वो चलते रहना चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई भी एक एलिमेंट मिसिंग है तो क्या होगा, हमारा जो कंबशन प्रोसेस है वो नहीं पूरा हो पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर देखिए, आपको बोला गया है कि जो बर्निंग है बच्चों, वो क्या होती है कि जब भी कोई सब्सटेंस फायर को कैच कर लेता है तो उसे हम बोलते हैं बर्निंग। जबकि बच्चों, कंबशन क्या होता है? सब्सटेंस का बर्न होना एयर की प्रेजेंस में, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और जिससे क्या हो, एक केमिकल रिएक्शन हो, किसके बीच में? ऑक्सीजन और सब्सटेंस के बीच में, जिससे वो क्या प्रोड्यूस करे? हीट एंड लाइट। ओके स्टूडेंट्स, जबकि बच्चों जो हमारा बर्निंग वर्ड है वो कंबशन की जस्ट सिमिलर ही है। ओके, एंड बच्चों, जो सब्सटेंस को हम लोग बर्न करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंबस्टिबल। ओके, कि वो कंबस्टिबल है, एंड उसको हम लोग फ्यूल भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, डेफिनेशंस। कंबशन, तो बच्चों कंबशन क्या होता है? द केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस बर्न्स इन एयर और ऑक्सीजन विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी इज कॉल्ड एज कंबशन। तो स्टूडेंट्स, हमारा कंबशन क्या होता है? ऐसी केमिकल प्रोसेस जिसके अंदर क्या हो, एक सब्सटेंस जो है एयर की प्रेजेंस में या फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो, जिससे वो हीट एंड लाइट एनर्जी निकाले, रिलीज करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंबशन प्रोसेस। बी देखिए, कंबस्टिबल मटेरियल, अ मटेरियल विच ऑन हीटिंग इन एयर और ऑक्सीजन easily catches fire and releases heat and light energy is called as combustible material. तो स्टूडेंट्स, ऐसा मटेरियल जो कि इजीली बर्न हो सकता है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर सकता है, इजीली फायर कैच कर सकता है और हीट एंड लाइट एनर्जी हमें दे सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे? कंबस्टिबल मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल, फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ कंबशन आर गिवन बिलो। बच्चों, कुछ एग्जाम्पल्स है, देखिए, कार्बन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों, जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा? बर्न जब हम करते हैं उसको, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखिए, मीथेन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों, जो मीथेन है वो जब बर्न होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। एलपीजी देखिए, मेनली ब्यूटेन। तो स्टूडेंट्स, ब्यूटेन एक कंपाउंड होता है जो आप लोग हायर क्लासेस में सीखेंगे कि इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। ओके बच्चों, देखिए, एलपीजी बर्न्स टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बच्चों, जो एलपीजी है हमारी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जब हम उसे बर्न करेंगे तो क्या होगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम सीधा चलते हैं एग्जाम्पल ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। बच्चों, यहाँ पे ऐसे मटेरियल दिए गए हैं आपको जो इजीली कंबस्टिबल हो सकते हैं, यानी कि इजीली उनके अंदर हम लोग कंबशन की प्रोसेस करवा सकते हैं, जैसे वुड, पेपर, कोल, चारकोल, कोक, हाइड्रोजन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और एलपीजी। नेचुरल गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, फर्नेस, ऑयल, अल्कोहल, ईथर, बेंजीन एटसेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखिए, आप सीधा आ जाइए यहाँ पे, जस्ट वेट। हैव यू एवर थॉट why petrol in a can does not catches fire on its own, or why a LPG gas cylinder does not catches fire on its own? Any combustible substance does not catches fire until it is heated to a certain minimum temperature. तो स्टूडेंट्स, हमारा कोई भी फ्यूल है, अगर हम वो हीट क्यों नहीं कैच करेगा, वो फायर क्यों नहीं कैच करेगा? क्योंकि स्टूडेंट्स, हर एक सब्सटेंस के लिए, हर एक लिक्विड के लिए, हर एक फ्यूल के लिए अलग अलग टेम्परेचर्स होते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, अगर वो उस टेम्परेचर तक पहुंच जाता है तभी वो इजीली हीट को कैच कर सकता है, फायर को कैच कर सकता है। ओके अब देखिए स्टूडेंट्स डेफिनेशन। द मिनिमम टेम्परेचर टू विच अ कंबस्टिबल सब्सटेंस मस्ट बी हीटेड बिफोर इट कैचेस फायर इज कॉल्ड इज इग्निशन टेम्परेचर और किंडलिंग टेम्परेचर। बच्चों आप इससे क्या समझते हैं? देखिए कि इग्निशन टेम्परेचर या फिर किंडलिंग टेम्परेचर क्या होता है? ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जो ज़रूरत है किसको, कंबस्टिबल सब्सटेंस को, उसको हीट करने के लिए ज़रूरत है। ओके ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिसको हम स्टूडेंट्स ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जो एक कंबस्टिबल सब्सटेंस को रिक्वायर्ड है उसकी हीटिंग के लिए। ओके स्टूडेंट्स क्लियर है आपको? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर और किंडलिंग टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स हमने अभी ऊपर देखा था कि हमने क्या पढ़ा था कि हर एक जो फ्यूल है हमारा उसको एक सर्टेन मिनिमम टेम्परेचर चाहिए उसको बर्न करने के लिए, उसको फायर कैच करवाने के लिए। तो उस मिनिमम टेम्परेचर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर और किंडलिंग टेम्परेचर। एग्जाम्पल देखिए, ignition temperature of phosphorus is 35 degrees Celsius. So unless the phosphorus is heated to 35 degrees Celsius, it will not catch fire. However, temperature of air is 35 degrees Celsius or more, phosphorus will catch fire without heating. A matchstick can light up alcohol, benzene, ether, paper and LPG. A log of wood cannot light up by a matchstick. So for alcohol, ether, benzene and LPG, the ignition temperature is very low and for log of wood it is very high. तो स्टूडेंट्स आपको कुछ समझ आ रहा है कि जो इग्निशन टेम्परेचर से कि आपको फॉस्फोरस का दिया है 35 डिग्री सेल्सियस। ओके तो अगर जो फॉस्फोरस है जब तक वो 35 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच जाता उसका टेम्परेचर, ओके या फिर सराउंडिंग्स का टेम्परेचर, तब तक वो हीट को कैच नहीं करेगा। ओके लेकिन स्टूडेंट्स अगर जो एयर है उसी का टेम्परेचर यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है अगर उसी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है तो फॉस्फोरस अपने आप ही बिना एक मैच स्टिक के फायर को कैच कर लेगा। ओके स्टूडेंट्स, जबकि बच्चों यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है अल्कोहल, बेंजीन, ईथर, पेपर एंड एलपीजी। बच्चों इनके लिए क्या होता है, हमें मैच स्टिक की इनके लिए जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत ही लो होता है, कम होता है। ओके जबकि बच्चों जो लॉग ऑफ वुड है ओके उसका जो टेम्परेचर है इग्निशन टेम्परेचर या किंडलिंग टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। Okay students, thus combustible substances having low ignition temperature burn easily and those having high ignition temperature cannot catch fire easily। बच्चों सीधा सा रिलेशन है, अगर इग्निशन टेम्परेचर जिसका कम है तो वो फायर को इजीली कैच कर लेगा। ओके एंड जिसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो फायर को कैच लेट करेगा। ओके स्टूडेंट्स यानी कि वो इजीली फायर को कैच नहीं कर पाएगा। A substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than the ignition temperature। बच्चों अब ये तो आपको समझ ही आ गया होगा कि अगर इग्निशन टेम्परेचर जो जैसे फॉस्फोरस का 35 डिग्री सेल्सियस है ओके एंड अगर 35 डिग्री सेल्सियस से अगर हम उसे कम टेम्परेचर दे रहे हैं तो वो बर्न नहीं हो पाएगा चाहे हम कुछ भी कर लें। ओके स्टूडेंट्स तो ये लाइन बस हमें यही बता रही है। अब देखिए when a burning matchstick is brought near the candle wick, it heats the wick of the candle up to its ignition temperature and the candle wick starts burning. Thus combustion of a substance only takes place when the substance attains its ignition temperature। तो स्टूडेंट्स इस पैराग्राफ से आपको क्या समझ आया, इस डेफिनेशन से क्या समझ आया कि जो सब्सटेंसेस है वो तब तक ही बर्न हो पाएंगे, वो तभी बर्न हो पाएंगे जब उनका जो टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर लाया जाए। ओके स्टूडेंट्स या फिर उसके बराबर लेकर आए। क्लियर है?